गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रानी की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण, सत्संग का शुभ अवसर, स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। जब सद्गुरु की कृपा शिष्य पर होती है तो शिष्य अपना कल्याण करने में समर्थ हो पाता है। इसी पर मुझे एक कथा याद आती है। जब अर्जुन रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो उसी समय द्रोणाचार्य आते हैं और कहते हैं कि रात्रि में धनुर्अभ्यास क्यों कर रहे हो, और मैंने तो ये अभ्यास आपको सिखाया ही नहीं है, तो आप कैसे कर रहे हो? अर्जुन से ये प्रश्न किया द्रोणाचार्य जी ने। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव सीखा तो मैंने आपकी ही कृपा से है, परंतु इसमें माध्यम बने हैं बड़े भैया भीम भैया। भीम जी मुझे इसके माध्यम बने हैं। वो किस प्रकार के, मैंने देखा कि भीम भैया को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो वो एक अंधेरी कोठरी में चले गए थे जहाँ पर भोजन रखा हुआ था और वहाँ पर अंधेरा था। भीम भैया वहाँ पर अंधेरे में ही खीर खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप इस अंधेरे में कैसे भोजन कर रहे हैं? आपका जो ग्रास है वो मुख में कैसे जा रही है? अंधेरे में भी आप कैसे भोजन कर पा रहे हो? तो भीम ने कहा कि अभ्यास है अर्जुन, मुझे भोजन करने का अभ्यास है, चाहे कितना ही अंधेरा हो, पर मुझे अभ्यास के कारण मुख में भोजन अपना आप ही चला जाता है। इतना अभ्यास हो चुका है कि हाथों को अपना आप ही मुख में भोजन चला जाता है। हम लोगों का भी तो अभ्यास है, लाइट चली जाए, बिजली चली जाए तो भी हम भोजन करते हैं, तो कहाँ रुक पाते हैं, तब भी आ जाता है। हाथ है जो कि मुख में ही जाता है, ना कि आँख में जाता है, कान में जाता है, सीधे मुख में ही जाता है। इतना अभ्यास हो चुका है बचपन से अब तक भोजन करते करते। अर्जुन को ये बात लग गई। अर्जुन गया और धनुष बाण उठाकर रात्रि में ही धनुर्अभ्यास करने लगा, अभ्यास में जुट गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं अर्जुन, मैं सही कह रहा हूँ। अगर भूमि ही उपजाऊ नहीं होगी तो किसान भूमि में बीज बोएगा कैसे? बंजर भूमि में अगर बीज डाल देगा तो भूमि उपजाऊ ही नहीं होगी, तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा।
बंजर भूमि में अगर बीज डाल देगा तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर शिष्य में लगन नहीं होगी, शिष्य में उत्कंठा नहीं होगी, सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, तो सद्गुरु कृपा करके भी उसे सिखाकर भी नहीं सिखा पाएंगे। 105 शिष्य थे, 100 कौरव और 5 पांडव, जिनमें से केवल अर्जुन ही गांडीवधारी अर्जुन बना। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अर्जुन, तेरा जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में नहीं होगा। मैं तुझे वो धनुर्धर बनाऊंगा कि तेरे जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर वो लगन है, तेरे अंदर वो जिज्ञासा है, तेरे अंदर वो सीखने का अनुराग है। अर्जुन, तुझमें वो अनुराग है, अनुराग ही अर्जुन है। इसलिए हर शिष्य अपने गुरु का अर्जुन है, हर शिष्य अपने गुरु का अर्जुन है। कैसे? जिस शिष्य में अनुराग है, जिस शिष्य में सीखने की, करने की उत्कंठा है, लगन है, वो ही अर्जुन है। हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं जब हमारे अंदर सीखने का अनुराग है, करने का अनुराग है। प्रिय भक्तों, सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु ने हमें भजन का मार्ग बता दिया, भजन करने का तरीका बता दिया, परमात्मा के पथ पर चलने का मार्ग बता दिया, साधना पद्धति बता दी, सब कुछ हमें उसने दे दिया। परंतु अगर शिष्य लगन करके, विश्वास करके उस पथ पर चले नहीं, भजन नहीं करे, तो क्या शिष्य का कल्याण हो पाएगा? अगर शिष्य के अंदर लगन ही नहीं है, शिष्य के अंदर अपने उद्धार करने का प्रयत्न नहीं है, तो क्या शिष्य का उद्धार हो पाएगा? अर्जुन द्रोणाचार्य जी से विद्या लेकर नहीं रुका, आगे तपस्या करी, देवलोक गया, ब्रह्मास्त्र लेके आया, पाशुपशास्त्र लेके आया, अपनी विद्या को लेकर सीमित नहीं रहा। ये नहीं रहा कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हो गई हैं, मेरे पास सब कुछ हो गया है, रुक जाए। नहीं, विद्या लेता ही रहा, लेता ही रहा, तपस्या के काम सीखता ही रहा। वहाँ जाकर अपने पिता श्री इंद्र से जाकर विद्या सीखी। ऐसे ही शिष्य को कभी भी ये संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, अब मेरी विद्या पूर्ण हो गई है। नहीं, शिष्य जो है हमेशा जीवन भर सीखता है। इसलिए हम अपना उद्धार तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर भजन की ललक है, भजन की लगन है, भजन करने की उत्कंठा है। और जब ऐसे शिष्य में भजन करने की उत्कंठा और लगन होती है, तब सद्गुरु उस पर अपना वर्चस्व, अपना हाथ रख देते हैं और उसका कल्याण फिर निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। हम लगन ना करें, हम लगन ना करें, हम जिज्ञासा ना करें, तो क्या हमारा उद्धार हो पाएगा? हमारा उद्धार तभी होगा जब हम सच्ची लगन करके उस परमात्मा के पथ पर चलेंगे, परमात्मा के उस पथ पर चलेंगे, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। हमारे उद्धार में हमारे स्वयं का योगदान बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ क्या सभी शास्त्र, संत सभी यही कहते हैं कि आपके ऊपर आपके माता पिता की कृपा है, आपके माता पिता की कृपा है, आपके गुरु की कृपा है, आपके पास धन लक्ष्मी सबकी कृपा है, परमात्मा की कृपा है। परंतु जब तक अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे, तब तक उद्धार नहीं होने वाला। कोई आपके लिए, सद्गुरु आपके लिए भजन बता सकता है, पद्धति बता सकता है,
पर चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। माला लेकर भजन तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। मन को एकाग्र तो स्वयं ही करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमें हमारी माँ ने भोजन की थाली दे दी, भोजन लगाकर दे दिया, और इतना भी कर दिया कि रोटी का टूक सब्जी में लगाकर आपके मुख में भी दे दिया, चलो, परंतु चबाकर उसे चबाना तो स्वयं पड़ेगा। जब उसे चबाएंगे तभी उसका स्वाद आएगा, तभी आपका धीरे धीरे पेट भरेगा। आपकी भूख शांत तभी होगी जब आप खुद चबाकर खाएंगे। ऐसे ही जब शिष्य खुद भजन करता है, भजन में तत्पर होता है, लगन और उत्कंठा पूर्वक लगता है, तब उसका उद्धार होता है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कहीं बनाना है, उसको तैयार करना है, कोई संसार की चीज है, नहीं, वो तो तैयार है, प्रकट है, वो तो मिलने के लिए तत्पर बैठे हैं। बस आपको सच्ची लगन चाहिए, सच्ची उत्कंठा चाहिए। जब तक आपकी सच्ची लगन उत्कंठा नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी, तब तक प्राप्ति नहीं होगी। सबकी कृपा है आपकी, पर आपकी अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं है। अरे माला लेकर आप बैठे भी हैं, पर चित्त और मन तो आपका संसार की बातों में, घर व्यापार में घुमा हुआ है। उसको तो आपको ही रोकना होगा ना। उस मन को तो आपको ही समझाना होगा कि हे मेरे मन, तू बहुत घूम लिया, बहुत संसार का रंग देख लिया, बहुत संसार में रच पच लिया, अब तो तू शांत होकर प्रभु के चरणों में मन लगा, प्रभु के रूप को निहार। अब तो तू लग जा कम से कम। अगर अब नहीं लगेगा तो तेरा उद्धार होगा कैसे? कैसे उद्धार होगा तेरा? तू कितने युगों से भटकता हुआ आ रहा है, कितने युग हो गए तुझे उस परमात्मा से बिछड़े हुए। तू सतयुग में भी था, तू त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और अब इस कलयुग में भी है। जब सतयुग में था तभी तो तू कलयुग में भी है, जब कलयुग में भी है तो तू सतयुग में भी रहा होगा। कितने ही जन्म, करोड़ों जन्म तेरे हो चुके हैं। उन करोड़ों जन्मों में किस किस योनियों में तू भोगता हुआ आ रहा है, और फिर भी तेरा मन भजन में नहीं लग रहा। अपने इस मन को धिक्कारो, इस मन को ताड़ना दो, इस मन को समझाओ कि अभी भी तेरी संसार में प्रीति है, अभी भी तेरे को संसार वालों ने धक्का मार दिया, तेरे को संसार वाले भुला कर बैठे हुए हैं, और फिर भी तेरी अभी भी पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, बच्चे में, बेटे में अभी भी तेरी ममता है, अभी भी तेरा उसमें मोह है। क्यों नहीं अपने आप को भजन में लगा रहा है? तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? ये समय बड़ा कीमती है प्रिय भक्तों, बड़ा कीमती है। समय से हम पैसा कमा सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं, घर बंगला गाड़ी कमा सकते हैं, परंतु अपने पूरे जीवन की कमाई लेकर एक श्वास नहीं खरीद सकते, एक श्वास नहीं खरीद सकते। हम डॉक्टरों के पास जाकर कहते हैं कि जितना पैसा लगे लगा दीजिए, परंतु मेरे बेटे का कैंसर ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे की ये बीमारी ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना लगे मैं घर बेच दूंगी, प्रॉपर्टी बेच दूंगी, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखा नहीं अभी कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना से कैसे लोग मरे थे। धन्य हैं वो लोग जो ऐसी आपदा से बच गए, और ऐसी आपदा से बचने के बाद भी हम भजन नहीं कर रहे। हमें दोबारा अवसर दिया उस परमात्मा ने, तुम्हें मौका दिया है, दोबारा चांस दिया है, इस अवसर का फायदा उठा लो, इस अवसर का फायदा उठा लो। बार बार संकेत देते हैं सद्गुरु और परमात्मा, बार बार अपने शिष्य को संकेत देते हैं कि देख ले,
जिस शरीर पर तुझे अभिमान है, जिस धन दौलत पर अभिमान है, जिस परिवार पत्नी और बच्चे पर तुझे अभिमान है, वो तेरा कोई भी साथ नहीं देगा, देख ले। गज और ग्राहा की जब लड़ाई हुई थी ना, जब गज को ग्राहा खींच कर ले जा रहा था, पानी के अंदर खींच कर ले जा रहा था, ग्राहा माने मगरमच्छ, तो जब तिल भर सूंड रह गई थी ना, तब जाकर गज ने पुकारा था भगवान नारायण। जो पूर्व काल की स्मरण आई थी, जब देखा उसका इतना भरा पूरा परिवार, सब छोटे बच्चे, सब पत्नी बच्चे, हाथ, उसका परिवार पूरा, बहुत बड़ा कुटुंब था गज का। वो एक राजा था गज, और ग्राह, जो गज था वो राजा था, और ग्राह जो मगरमच्छ वो पानी का राजा था। पानी में खींच के ले जा रहा, खूब बच्चों परिवार को पुकारा, कोई सहायता के लिए नहीं आया। जब तिल भर सूंड रह गई, तब गज ने भगवान नारायण को पुकारा। पूर्व जन्म की स्मृति आई कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और मुझे श्राप के कारण मुझे इस जन्म में हाथी बनना पड़ा। जब पुकारा तब भगवान नारायण आए और ग्राह का चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर काटा और गज को बचाया। ऐसी स्मृति हम क्यों नहीं करते? अगर हमारा भजन में मन नहीं लगता, हमें पता है, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब बुखार हो जाता है तो पानी पीने में भी कड़वा लगता है। भोजन तो दूर की बात, पानी भी पिएंगे वो भी कड़वा लगेगा, भोजन भी कड़वा लगेगा, मिश्री भी कड़वी लगती है, क्योंकि अंदर बुखार है। इसलिए ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे मन में विषय विकार, वासनाएं, मोह, ममता, ये सारे विकार के कारण हमें भजन में प्रीति नहीं रखती। हमें लगता है कि हमने इतना भजन कर लिया, 1 माला 2 माला 11 माला सुबह, 11 माला शाम को कर ली, बस बहुत हो गया, भजन हो गया। अरे भजन में तो अभी आपने प्रवेश किया ही नहीं है। रोम रोम जब हरि स्मरणे। भजन थोड़ा सा पाठ कर लिया, थोड़ी सी गीता पढ़ ली, थोड़े से रामायण पढ़ ली कि हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भजन का रस तो अभी चखा ही नहीं है। भजन तो उसको कहते हैं कि आप माला हाथ में है या नहीं है, परंतु आपकी श्वासों में वो मंत्र चलता है, वो मंत्र आपको सुनाई देता है एकांत में। नींद नहीं आएगी आपको। पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं कि नारायण हरि भजन में ये 5 ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, विषय प्रीत हरि बात। ये 5 सुहाते नहीं है उसको। उसे नींद की बात कर रहे हो कि नींद आ जाए उसे? पट्ट देसी न नींद खुल जाती है उसकी अचानक, रात्रि में 2 बजे 3 बजे, दिन में, अरे मैं कैसे सो गया, तुरंत लेके फिर हरि स्मरण में बैठ जाता है। वो टाइम नहीं देखता। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तब पछताएगा अंत समय में, अरे मैंने पूरा जीवन 60 70 80 साल ऐसे ही बिता दिए, मुझ पर समय था, समय होते हुए भी मैंने भजन नहीं किया। अब मुझे पता ना किस योनि में जाना पड़ेगा। हे परमात्मा, मुझे किस कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा, फिर माँ के गर्भ में जाऊंगा, फिर वहीं वही टट्टी पेशाब की गंदगी सहन करूंगा, फिर पता नहीं क्या क्या किस घर में जाऊंगा, फिर वही पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, पता नहीं किस किस चक्करों में, कौन माँ मिलेगी, कैसा पिता मिलेगा, कैसे घर मिलेगा, किस किस योनियों में भटकूंगा मैं। ये अवसर मैंने गंवा दिया।
मिली ज्यून यो ल्याख्या में, क्यों गवावे बात्या में, प्रभु रो मिलियो रूप यो प्यारे भाई। प्रभु का रूप, प्रभु अपना रूप देते हैं स्वयं, नहीं तो मिला के देख लीजिए, प्रभु के रूप में और मानव के रूप में कोई अंतर नहीं है। प्रभु की 2 भुजा ज्यादा है और मानव की 2 भुजा कम है। पूरा आंख, नाक, हाथ, पैर सब कुछ प्रभु अपना जैसा रूप देते हैं मानव को। बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ देते हैं उसे, निर्णय करने की क्षमता देते हैं उसे, सब कुछ देते हैं। सद्गुरु की प्राप्ति तक करा देते हैं मार्ग दिखाने के लिए। संत उसे समझाते हैं, फिर भी नहीं समझता। फिर भी वो सोचता है बहुत समय है, बहुत कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बस इतना ही होता है, जितना कर लें उतना ही होता है, कर लेंगे। ये कर लेंगे चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है। मौज से टीवी देख रहा है, मौज से मोबाइल देख रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, नेट चला रहा है, पिक्चरें देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है मौज से, कि बहुत समय है, कर लेंगे कर लेंगे। अरे ये सेवा, सुमरण और सत्संग के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। घर का पालन पोषण करिए मानव से, उनका हम ये नहीं कहते कि आप साधु संत बन जाइए, नहीं। घर के कर्तव्य को पूरा करके रात्रि में 10 मिनट 15 मिनट तो आप कम से कम बैठकर भगवान का भजन कर सकते हैं। जो ज़्यादा व्यस्त हैं उनके लिए, और जिनके पास प्रभु ने कृपा की है, जिन्हें वृंदावन वास दिया है, और जिन्हें जहाँ जो रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह का ही, उस वर्तमान समय का ही सदुपयोग करिए। अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो केवल पछतावा हाथ रह जाएगा। सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। ये मिथ्या दोष लगाओगे, यमराज छोड़ेगा नहीं तुम्हें, फिर देख लेना। डरा नहीं रहा हूं, पूज्य सदगुरु कहते हैं कि मैं तो उस यमराज से बार बार मेरा पाला पड़ता रहता है। मैं वहाँ देखता हूँ कैसे कैसे मारा जाता है। मैं भी नहीं बचा पाऊंगा अगर तुमने भजन नहीं किया तो। पूज्य सदगुरु ने बार बार कह दिया कि अगर तुमने भजन नहीं किया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें वहाँ से। और भजन किया तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर बैठा कर मेला घुमाता है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें इस कंधे पर बैठा कर उस वैकुंठ लोक ले जाऊंगा। फिर तो ये वो वकील है कि इसकी दी हुई गवाही को कोई खारिज नहीं कर सकता। सदगुरु ने ये बात कही है। परंतु शिष्य तैयार हो तब ना, शिष्य भजन करे तब ना, तभी तो होगा। जब शिष्य भजन नहीं करेगा, लगन पूर्वक लगेगा नहीं, तो उसका उद्धार होगा कैसे। हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे जाए, मेरा नाम रोशन करे, लोग ये कहें कि देखो जी फलां के पिताजी जा रहे हैं। हर पिता ये चाहता है। ऐसे ही सदगुरु भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरी परछाई बने, मुझसे भी आगे जाए। मैंने जो इसे शिक्षा दी है उसका ये संसार में प्रचार प्रसार करे। ये वो हीरा बने, ये वो ध्रुव तारा बने जो हमेशा आकाश में चमके। हर सदगुरु चाहता है, पर जब तक शिष्य तैयार नहीं होगा, खाए पिए सोए, खांदा पींदा और मर जांदा, ऐसे ही जीवन चला गया तो बाद में पछता रह जाएगा। पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपना उद्धार अपने हाथ में है। हम प्राकृतिक जीवन शैली में कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, ना किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना किसी वैद्य के हाथ में है। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। कैसे? जब हम प्राकृतिक जीवन शैली से चलते हैं
तो इसमें परहेज मुख्य होता है। जब हम पूरा परहेज पूर्वक चलते हैं, खान पान को ठीक रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ऐसे ही जब हम पूरी निष्ठा से भजन करते हैं तो हमारा उद्धार जरूर होता है। और ये उद्धार तभी होगा जब हम निष्ठापूर्वक चलेंगे। नहीं चलेंगे तो नहीं बात बनेगी। जिन लोगों को सद्गुरु मिल चुके हैं, सद्गुरु की प्राप्ति आसान नहीं है। कहा गया है कि यह तन विष की बेर लिरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिया अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सदगुरु अमृत की खान है। और शीश दिया, शीश माने अपने अहंकार का शीश जब सदगुरु के चरणों में चढ़ा देते हैं, अपना तन मन धन, अपना मन वचन कर्म, अपनी वासनाएं, अपनी अहंकार का शीश काट कर जब सर गुरु के चरणों में चढ़ा देते हैं, तब जाकर शिष्य का उद्धार होता है। तब जाकर शिष्य का उद्धार और कल्याण होता है, ऐसे नहीं होता। तो सदगुरु की प्राप्ति मिल गई है तो चल दीजिए, नहीं तो बात नहीं बनी। कहा गया है कि सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भ्रम की कोट। सदगुरु तो मेरा सूरमा है, सदगुरु तो मेरा सूरमा है, और शब्द की चोट ऐसी करता है कि जो सीधे हृदय में लगती है, और हृदय में लगती है वो थोड़े क्षण के लिए, फिर उसके बाद फिर वही मोह माया में लिप्त हो जाता है, फिर वही संसार के जंजाल में लिप्त हो जाता है, फिर वही उस चीज में लग जाता है। तो ये याद रखना होगा, याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद हुए। याद तो करना पड़ेगा, अपने आप को हमें हमेशा तत्पर रखना होगा, हमें अपने आप को जागृत रखना होगा। ये मत समझिए कि बहुत लंबा समय है, समय बहुत कम है। एक शिष्य की कथा है, भक्तमाल में श्रीपाद जी एक शिष्य हुए। वो गुरु चरणों में बड़ी निष्ठा रखते थे, और बाकी और उनकी इतनी गुरु चरणों में निष्ठा थी और गंगा मैया में इतनी निष्ठा थी कि वो गंगा मैया में चरण नहीं रखते थे, और गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। अपने चरणों को गंगा जी में स्पर्श नहीं करते थे, दंडवत साष्टांग गंगा मैया को प्रणाम करते थे, गुरु भक्ति खूब करते थे। पर बाकी जो गुरु भाई थे वो ईर्ष्या करते थे। गुरु जी से कहते थे कि गुरु जी देखिए, ये श्रीपाद गंगा जी में नहीं नहाता, कैसा नास्तिक है, हमेशा भजन करता रहता है, सेवा भी नहीं करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सारे अवगुण गिनाते थे। पर सदगुरु जानते हैं कि मेरा शिष्य क्या है। सदगुरु पहचानते हैं हर अंतःकरण को, क्योंकि सदगुरु में एक अंतर्यामी शक्ति होती है। वो शिष्य की अंतरात्मा की भावना को समझते हैं कि शिष्य क्या है। बहुत लंबे समय ऐसे ही भजन करते हुए श्रीपाद को लंबा समय हो गया। गुरु ने कहा कि बहुत सहनशील है, ना तो किसी शिष्य का विरोध करता है, जितने भी इसकी लोग बुराई करते हैं किसी का भी विरोध नहीं करता, किसी की भी अवहेलना नहीं करता, किसी से भी झगड़ा नहीं करता, सुनता रहता है और अपनी निष्ठा पर दृढ़ है। अब समय आ गया है इसकी भक्ति को उजागर करने का। एक समय की बात है कि श्रीपाद गंगा किनारे खड़े हुए थे, गुरु जी का गमछा लिए हुए, और श्री गुरु महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गुरु जी जब गंगा जी में अंदर स्नान कर रहे थे तो गुरु जी ने कहा, श्रीपाद आओ और मुझे ये गमछा दे दो जरा। श्रीपाद सोचने लगे कि मैं तो कैसे गुरु जी को दे दूं, मुझे अगर मैं अंदर गंगा जी में चरण रखता हूँ, गंगा मैया मेरी माँ है,
मैं माँ पर अपने चरण नहीं रखना चाहता। यह शरीर अपवित्र है, इस अपवित्र शरीर को मैं गंगा माँ का स्पर्श नहीं करना चाहता। परंतु सद्गुरु की आज्ञा है, सद्गुरु की आज्ञा है कि मुझे गमछा दो, तो मुझे ये गमछा देने के लिए अब जाना ही होगा। उनकी आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। श्रीपाद जी चल दिए। गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने कहा कि मेरा पुत्र आ रहा है। जैसे ही श्रीपाद जी ने गंगा जी में चरण रखा, तुरंत वहाँ पर गंगा जल में कमल के फूल खिल गए। जैसे ही अगला चरण रखा, तुरंत पर कमल के फूल खिल गए। तो हर कदम पर कमल के फूल खिलते चले गए और श्रीपाद जी का चरण गंगा जी को स्पर्श नहीं कर पाया और कदम रखते चले गए और गुरु जी के पास पहुंचकर उन्होंने गमछा दे दिया और देकर वापस आ गए। सभी सारे शिष्य इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि श्रीपाद के चरणों में गंगा जल बिल्कुल भी नहीं लगा और देखो कितने कमल प्रकट हो गए हैं। ये तो दिव्य भक्त है, जिसे हम इतना साधारण सरल समझते थे, वो अहंकारी समझते थे, नास्तिक समझते थे। ये तो गंगा मैया का अनन्य भक्त है। ये तो गुरु महाराज का परम भक्त है। सब नतमस्तक हो गए। सब ने नमस्कार किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ, जो हमने तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हें गालियां दी, तुम्हें अपशब्द कहे। श्रीपाद ने कहा, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। मैं तो केवल अपने गुरु चरणों की भक्ति करता हूँ, अपनी गंगा मैया की आराधना करता हूँ, बस। क्या ऐसी लगन, ऐसी गुरु भक्ति हमें कब जागृत होगी? ऐसा विचार मन में नहीं आता क्या कि ऐसी भक्ति, ऐसी लगन हमें कब जागृति होगी? ऐसे विचारों को मन में लाइए। ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग एक ऐसा साबुन है जो अनायास ही हमारे अंतःकरण के, हमारे मन के मल को, गंदगी को साफ कर देता है। इस सत्संग की खुराक जो है हमारे मन के मैल को साफ कर देती है। इसलिए हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं। कब? जब अपनी कृपा हम अपने ऊपर करेंगे। कोई कितना ही कहता रहे कि तुम भजन कर लो, माला कर लो, भजन कर लो, माला कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, परंतु जब तक हमारा खुद का मन नहीं लगेगा, प्रिय भक्तों, उद्धार नहीं होगा। विद्यालय में टीचर खूब कहता है कि बेटा पढ़ ले, घर में माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले, भाई बहन कहते हैं कि भाई पढ़ ले, परंतु जब वो नहीं पढ़ता तो फिर क्या दुर्दशा होती है आप देखते ही हो। कहीं रेहड़ी चलाएगा तो कहीं दुकान करेगा, तो कहीं कुछ काम करेगा, कहीं कुछ काम करेगा, यही होगा। और जो लोग पढ़ जाते हैं वो बन जाते हैं। हमने खुद अपने जीवन में देखा, हमारे साथ के मित्र जो थे, आज कौन कहाँ ऑफिसर, कोई गजिस्ट्रेड ऑफिस बना हुआ है, तो कोई कहीं बढ़िया पोस्ट पर लगा हुआ है। हमने देखा उनको गरीबी में रहते हुए भी कितनी मेहनत करके, कोई आईएएस बना हुआ है, तो कोई सीए बना हुआ है, क्योंकि वो लगे रहे, करते रहे, प्रयास नहीं छोड़ा। इसलिए संत महात्मा, सदगुरु, माँ बाप आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको भजन बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं। चलना खुद पड़ेगा, चलना खुद पड़ेगा। और जब तक खुद नहीं चलोगे तब तक मंजिल तक पहुँचोगे नहीं। दिल्ली से जब तक खुद नहीं चलोगे वृंदावन पहुँचोगे नहीं।
और जब तक वृंदावन नहीं पहुंचोगे तब तक बांके बिहारी जी का दर्शन होगा नहीं। और दर्शन नहीं होगा तो हृदय को आत्मिक शांति, हृदय को जो प्रसन्नता होगी वो नहीं मिलेगी। अगर अपने द्वंद्वों की, अपनी समस्याओं की, अपने झंझटों की, दुख तकलीफ की और कलेशों से शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रभु की शरणागति और भजन। ये जितनी भी बेचैनी, जितनी भी उत्कंठाएं, जितनी भी टेंशन और तनाव है, इन सब से मुक्ति चाहिए तो एक ही रास्ता है, भगवान नारायण की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, भगवान राम की शरणागति। सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है। और भजन में प्रीति, भजन में प्रीति। जब भजन में प्रीति होगी तो आप बस में भी बैठें तब भी भजन होगा, ट्रेन में बैठें तब भी भजन होगा, ऑफिस में बैठें तब भी स्मरण रहेगा। जैसे मैं कहा करता हूँ उदाहरण के लिए, जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका हमेशा याद रहती है, चाहे वो ऑफिस में रहे, दुकान में रहे, घर में रहे, बाहर रहे, कहीं रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, अपनी प्रेमिका याद रहती है कि इस समय वो क्या कर रही होगी। उसके लिए मैं फूल लेकर जाऊंगा, उसके लिए मैं मिठाई लेकर जाऊंगा, आज मैं उस पर फ़ोन से ये बात करूंगा, आज मैं ये कहूँगा। ऐसा महसूस नहीं होता क्या? जिन्होंने प्रेम किया है ना वो जरूर जानते हैं इस बात। वही प्रेम जो हमने अपनी धर्मपत्नी से किया है, बस वही प्रेम हमें अपने परमात्मा से करना है। बस इतना अंतर है। उस प्रेम के प्रारूप को, डायरेक्शन को चेंज कर देना। क्रोध करना है तो क्रोध कीजिए, अपने ऊपर कीजिए कि हम भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम बे संसार में तो सब पे क्रोध कर देते हैं, पर अपने ऊपर कभी क्रोध किया है? कभी क्रोध नहीं करते अपने कि हम पर भजन क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास समय है, अवसर है, स्थान है, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसा कृतज्ञ और कौन होगा? हम जैसा कृतज्ञ और कौन होगा? कृतज्ञ ही कहेंगे इसको। जिसके पास सदगुरु की कृपा है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए से अभी भजन नहीं हो रहा है, तो कब करोगे? मृत्यु के बाद करोगे क्या, या मृत्यु की सैया पर करोगे? जब स्वस्थ अवस्था में भजन नहीं हो रहा तो मृत्यु के समय में भजन कैसे हो जाएगा? आप ये बता दीजिए, कैसे हो जाएगा जब हाथ पैर कोई काम नहीं करेंगे, हाथों से माला नहीं चलेगी, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, कंठ भी नहीं चलेगा, कंठ भी अवरुद्ध हो जाएगा, तब केवल चलती हैं श्वासें, केवल श्वास चलती है। और जिसने श्वास में अपने मंत्र, अपने गुरु मंत्र को ढाल लिया, भगवान नाम को ढाल लिया, तब वो श्वासों में वो मंत्र सुनाई देगा उसे, तब वो श्वास चलेगी, तब उसे वो जाप चलेगा। नहीं तो बस क्या होगा? अंत समय में घर वाले याद आएंगे, कह रहे बिट्टू को बुला दो, सोनू को बुला दो, हरी को बुला दो। हाँ, हरी को बुला दो तो बात बन भी जाएगी, हरी हरी करते करते थोड़ी बहुत बात बन भी जाएगी, जैसे अजामिल की बन गई थी। उसकी कथा बाद में सुनाएंगे और आप सब जानते भी होंगे। वो बात बन भी जाएगी, परंतु अगर अभी भजन नहीं किया तो श्वासों में चलेगा ही नहीं। ये माला करना इसीलिए अभ्यास किया जाता है ताकि हमारी श्वासों में वो मंत्र चले, और जब श्वासों में वो मंत्र चलने लगे तो हमारा अंत समय में भी श्वास चलेगी और भगवान का भजन होगा। अंत काले च मामेम स्मन मृत्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अंत काल में जो मेरा भजन करता हुआ मरता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे लोक को प्राप्त होता है। और जब मेरे लोक को और मेरे को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे वापस नहीं जाता, फिर उसकी अधोगति नहीं होती, फिर किसी और लोक में उसे वापस नहीं जाना पड़ता, नहीं तो ब्रह्म लोक से भी वापस आना पड़ता है मृत्यु लोक में। इसलिए गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, परंतु पढ़कर ही मत रह जाओ।
उसको अमल में लाओ, उसको जीवन में उतारो। और ये बात आपके लिए ही लागू नहीं, मेरे लिए भी लागू होती है, सबके लिए लागू होती है। चाहे हम कितनी चौपाई पढ़ लें, कितने श्लोक पढ़ लें, परंतु जब तक उसे हम अमल में नहीं लाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पूरा फायदा नहीं मिलेगा। पानी पानी कहते रहेंगे कि पानी ऐसा होता है, पानी का स्वाद ऐसा होता है, पानी ठंडा होता है, पानी गर्म होता है, परंतु प्रिय भक्तों, जब तक पानी नहीं पियोगे प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही भजन भजन करते रहोगे, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, इन आपदाओं से, इन कष्टों से निवारण नहीं होगा। जानते सब हैं, जाना सबको है, फिर भी हम निश्चिंत होकर एसी की हवा में बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर टीवी देख रहे हैं, निश्चिंत होकर 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं, निश्चिंत होकर। कैसे नींद आ जाती है हमें? आप सबके साथ मैं भी शामिल हूँ उसमें। कैसे नींद आ जाती है हमें? कैसे सुखपूर्वक खा पी कर चैन की नींद सो जाते हैं हम? अरे भजन करने वाले को चैन नहीं मिलता है, उसे तो ये रहता है कि चलना है, चलना है, चलना विष के बीस, 3 दिना के कारण सहजो क्यों गुंदवावे शीस। सहजो ने कहा कि इस 3 दिन की 4 दिन की चांदनी के लिए मैं ये शादी ब्याह में नहीं पड़ने वाली, मुझे तो जाना है, मुझे तो चलना है। अंदर से यही आती है, चलना है तुझे, चलना है तुझे, उस लोग जाना है, कर ले भजन, कर ले भजन, तब बात बनेगी, तब उसे नींद नहीं आएगी, तब उसे बेचैनी होगी। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीत बहुबात। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। ये सारा अनुभव हमें तब होता है जब हम अनुष्ठान करते हैं, तब ऐसा लगता है किसी से हम बात कर रहे हैं ना, कोई पूछता है हाँ भाई कैसी तबीयत है, कैसा हाल चाल है, कैसा भजन चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कब जाए और कब हम अपनी माला लेके बैठे हैं, क्योंकि आज हमारा भजन पूरा नहीं हुआ है, आज हमें अपना भजन पूरा करना है, आज भजन पूरा करना है। अरे अभी 50 माला रह रही है, अभी 20 माला रह रही है, अभी 10 माला रह रही है, तब ये उत्कंठा जागृत होती है। ये तो प्रिय भक्तों पछतावा रह जाएगा, सिर्फ पछतावा हाथ रह जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आंसू कोई बचा नहीं पावे, मात पिता चाहे भाई हैं, आंसू से बचने तो केवल नाम ही एक दवाई से। नाम जपो दिन राता में, यूं न गवाओ बात्या में, नाम जपो दिन रात्या में, यूं न गवाओ बात्या में, तनु मिलियो प्रभु रो रूप यू, प्यारे भाई। कोई नहीं बचाएगा उस क्षण में, जब यमराज विकराल रूप में आता है ना, पूरे विकराल रूप में, और जब शरीर से प्राणों को खींचता है, करोड़ों बिच्छुओं का डंक लगता है, उस समय सारे अपराध, सारे पाप कर्म याद आते हैं उस समय कि मैंने जीवन भर में क्या क्या किया है। यम पास में बांध कर खींचता है, पापी व्यक्ति की टट्टी पेशाब निकल जाते हैं उसके भय के मारे उसी समय, और खींच कर ले जाता है, पूरा तड़पता रहता है जीव। ये पाप वाले व्यक्ति की दुर्गति होती है। और भक्त के लिए तो यमराज नहीं, भगवान नारायण के दूत आते हैं, श्वेत सिंहासन लाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आइए प्रभु विराजिए।
और करोड़ों बिच्छुओं को की बात कह रहे हो? जितना तुलसी या फूल को तोड़ने में दर्द होता, इतना ही छटका भर दर्द होता है उसे। बस झटका सा लगा, बस निकलता है और उस सिंहासन पर बैठकर चल देता है। हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण कहा है ना, ये हुआ है, ये होता है। और बस फिर वो जीवात्मा सिंहासन पर बैठकर चल देती है, उस वाहन पर बैठकर चल देती है। और जितने भी लोग रास्ते लोक पढ़ते हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मांड लोक, जितने भी लोग पढ़ते हैं, सब देवता उसको माला पहनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान नारायण का भक्त आ रहा है, धन्य है ऐसा भक्त, धन्य है इसके माता पिता, धन्य है इसके सद्गुरु जिन्होंने इसको ज्ञान दिया है। सब उसे माला पहनाते हैं, सब फूलों की वर्षा करते हैं, सब उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, बार बार उसको प्रणाम करते हैं। उसके दर्शन के लिए सब अपने लोगों से बाहर आकर उसका दर्शन करते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बाहर आते हैं, 26 जनवरी में निकलते हैं, 15 अगस्त पर निकलते हैं, तो सब कैसे पब्लिक देखती है, ऐसे ही भगवान नारायण के, भगवान के भक्त को सब देखते हैं, आके दर्शन करते हैं। और जब वो उस वैकुंठ लोक पर पहुंचता है तो सद्गुरु उठाकर उस जीव को माता के लक्ष्मी जी के चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं कि आपके इस जीव को मैं ले आया हूँ आपकी शरण में। माँ लक्ष्मी उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाती है, पुचकारती है और फिर उसे उठाकर भगवान नारायण की गोद में बैठा लेती है। भगवान नारायण हमेशा हमेशा के लिए, या उसे जैसी उस भक्त की भावना होती है, उसे सेवा में रहना होता है तो उसे सेवा में सम्मिलित कर लेते हैं। और उसको हमेशा हमेशा भगवान नारायण में विलीन होना है तो हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मा भगवान नारायण में विलीन हो जाती है। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा वो लोक में आकर वो जीव मुझ में ही, मेरे धाम में ही विलीन हो जाता है, मुझ में विलीन हो जाता है। ये होती है भक्त की परम गति, सदगति। उसी सदगति के लिए निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए। इतना तो करिए कम से कम। अरे सदगति के लालच से ही कर लीजिए, अपने कल्याण की भावना से कर लीजिए, पर करिए जरूर। अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो सिर्फ पछतावा हाथ रहेगा। तो फिर तो उसके लिए गरुड़ पुराण देख लो। मैंने 15 साल की अवस्था में गरुड़ पुराण पढ़ी थी। अब ये मत समझना गरुड़ पुराण पढ़ी थी इसलिए बाबा जी बन गए। ये तो मेरे सदगुरु की और मेरा कोई पिछला प्रारब्ध है, क्या है ये तो खैर आगे की बात है, वो अलग कहानी है, उस पर नहीं जाना है। अब क्या करना है, जो बीत गई उसे विसार दे। जिन लोगों से आपका राग द्वेष है सब विसार दे और सिर्फ परमात्मा की सुध ली, परमात्मा का भजन कर, उसमें प्रीति कर, उसमें जागृति कर, अपने आप को जगा ले। जाग जाएगा तो पा जाएगा, और सोता रह गया तो फिर तो सोता ही रह जाएगा। इसलिए प्रेम से कहेंगे राधे राधे।